दिनेश त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा थे उस कोalition गवर्नमेंट जिसकी चर्चा हम अभी कर भी रहे थे विनोद जी, जिसमें अगर एक राजनेता कहा जाता है कि मनमोहन सिंह एक आर्थिक तौर पर उनकी नीतियों की तारीफ की जाती है, लेकिन एक इतने कठिन कोalition को लीड करना भी दिनेश त्रिवेदी जी आसान नहीं था। और खासकर जब वो वाकया आता है, जब आपको उनके कैबिनेट से जब हटना पड़ा था, उस समय मनमोहन जी ने जिस तरीके से अपनी बात और अपनी राय प्रकट की थी, वो बहुत कुछ बताता था। देखिए, मनमोहन सिंह जैसे इंसान इस धरती पे बहुत कम जन्म लेते हैं, और खास करके राजनीति में। मनमोहन सिंह जी पार्टी से परे थे, और मैं समझता हूं कि वो जो भी करते थे ना, उनके सामने हिंदुस्तान से भी परे, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए करते थे। मगर वो असली में बहुत पेट्रियोटिक, और हर बार हम लोग को ये एहसास दिलाते थे कैबिनेट मीटिंग में कि वो हमारे कलीग है, वो हमारे कोई सीनियर है, वैसा कुछ नहीं। और हम लोग डेमोक्रेटिकली हर मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होता है, अपनी टर्फ के लिए मतलब बहुत झगड़ा करता है, ये भी मैं कह सकता हूं, और वो इसको वेलकम करते थे। तो जहां तक मेरे इस्तीफे का सवाल आया, आपने ये बहुत नाजुक बात छेड़ी। हालांकि वो पर्सनल बात है, मैं ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, मगर इतना ही कहूंगा कि उनके लिए बहुत कठिन था। और मैंने उनको एक बार पूछा था कि डॉक्टर साहब, आपके लिए सबसे कठिन क्या था? मतलब न्यूक्लियर डील थी, कौन सी चीज आपके कार्यकाल में आपको कठिन लगी? तो उन्होंने मुस्कुराए और बहुत दुख भरे शब्दों में कहा था कि सबसे कठिन तुम थे मेरे लिए। और बहुत प्यार से मुझे तुम ही कहते थे, दिनेश कहते थे। मैंने कहा मतलब कि तुम्हारा जो इस्तीफा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, कि वो बजट मेरा भी था जितना तुम्हारा था, और मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने कहा कि सर, आपने जो भी किया वो देश के लिए किया, हमने भी वही किया। और बस यही थे मनमोहन सिंह जी। कैबिनेट में जब बैठते थे, एक बार हम आपको वाकया सुनाए कि ब्रेकिंग न्यूज हमेशा होती है, एंकर्स को भी चलता है, आपको भी श्वेता जी चाहिए होता है। तो कैबिनेट के मीटिंग के अंदर से ब्रेकिंग न्यूज आती थी। तो हम लोग ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी, ये तो बहुत गलत बात है कि हम लोग यहाँ गोपनीयता की बात कर रहे हैं और कोई एसएमएस भेज रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सबको बोले कि आप टेलीफोन आपका बाहर छोड़कर आइए, और दूसरा रास्ता है कि हम हमारे जो साथीदार हैं उन पर विश्वास करें। तो मैं तो आपने साथीदार पर विश्वास करूंगा, और जो भी मैसेज भेजता है उसको मैं निमंत्रण, बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके मत करो। उसके बाद से कोई मैसेज भेजना बंद किया, जो भी भेज रहा था। तो ये थे मनमोहन सिंह जी, जो अपने साथीदार को पूरा ट्रस्ट करते थे। और आई थिंक मनमोहन सिंह एक विद्वान स्कॉलर थे। प्रधानमंत्री तो अपनी जगह थे ही, मगर पूरी दुनिया उसको एक स्कॉलर के हिसाब में, एक स्टेट्समैन के हिसाब में इतिहास उसको मानेगा। और वो हमेशा कहते थे कि भाई, लेट हिस्ट्री जज बी। एंड आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, history will always remember you as a person who was above party politics, a person who contributed tremendously to the growth and well-being of India and the world at large. नहीं, और जो तरीका आपने बताया त्रिवेदी जी, वो वाकई बड़ा लोकतांत्रिक तरीका था निपटने का। वरना वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये भी कह सकते थे कि मैं पता लगाऊंगा किसने किया। जिस तरीके से मीडिया को लेकर, मीडिया बहुत उनकी जो सरकार के भीतर उस समय चल रहा था, उन सारी चीजों की रिपोर्टिंग को लेकर व्यथित भी होते थे, खुद पर जो आक्षेप होते थे उनको लेकर व्यथित होते थे, लेकिन केवल एक वाक्य कहा कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन कंटेम्प्रेरी मीडिया, इंस्टेड कि आप किसी तरीके से बंदिशें लगाएं। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि
बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहते। अच्छा श्वेता जी, हम एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये वाक्य वो जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, अच्छा। और हमारी एक फाइनेंस की कमिटी, और उस कमिटी के चेयरमैन भी नहीं थे, वो एक मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर के हिसाब से वो फाइनेंस कमिटी के मेंबर एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में सबसे पहले 10 मिनट पहले आते थे। तो उनकी चेयरमैन की सीट होती, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सीट, उसके बाद मैं बैठता था उनके पास। आप मानेंगे नहीं, पूरी मीटिंग अटेंड करते थे और वेरी अटेंटिवली अटेंड करते थे, और उनकी अटेंडेंस 100% थी, और जब मीटिंग खत्म होती थी उसके बाद ही जाते थे। मतलब इतना विनम्र। और आपको ये भी बताया कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल आए और हम उस समय टीएमसी में थे, और हालांकि जब कमेटी होती है तो कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मैंने उर्जित जी से एक सवाल पूछा, तो मनमोहन सिंह ने, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे और बीजेपी का राज, उस समय कहते हैं उर्जित पटेल, उर्जित, you don't have to answer this question. I know your answer, and this is not going to be good for the country's interest. तो उर्जित पटेल को मेरा सवाल, उससे कहा कि आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने मनमोहन सिंह जी को बाद में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये सवाल उसके लिए मतलब उत्तर देना बहुत ही कठिन था। वो सच बात भी नहीं बता सकते थे, और यदि सच बात बताते तो पता नहीं कहां क्या लीक हो जाता। तो ये मनमोहन सिंह थे, ही वॉज ऑलवेज अबव एनी पार्टी पेटी पॉलिटिक्स। ही वॉज ऑलवेज वॉट एवर इज गुड फॉर द कंट्री। तो मतलब कहीं भी उनको मौका भी मिलता था ना, उसमें वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जरूरत नहीं समझते थे। तो उनके साथ बैठना मतलब बहुत सीखना। वो कम बोलते थे मगर उनके साथ बैठना ही एक सीख थी। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा, एज ए डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर। मतलब ही वॉज लाइक ए कंप्लीट मैन। बहुत मतलब जितनी बात की जाए कम है, और कितने ज्यादा वाक्य भी है मेरे पास। तीस्ता एग्रीमेंट के समय भी बहुत कुछ हुआ था। तो ये सब है, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हिंदुस्तान का एक सपुत्र आज दुनिया पूरी याद करती है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीख सकते थे। मुझे लगता है कि आपने जो अपने अनुभव साझा किए हैं उससे भी लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बहुत धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी। नमस्कार।